ओके, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टिकल डेंसिटी को स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने सीव एनालिसिस या डिफरेंट पार्टिकल साइज जो हमें अटेन होते हैं डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन के बाद उनको हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने ये सीव एनालिसिस के थ्रू कुछ आपके पास सैंपल इंडिकेट किए हुए हैं और इस इंडिकेशन में हम किए हुए हैं तो आप इस डाटा में बता सकते हैं मिसाल के तौर पर सीव एनालिसिस में कि आपके पास डाटा कौन सा काम का है और कौन सा आपके पास यूजफुल नहीं है और फिर उस डाटा के बेस के ऊपर हमने अपने डिज़ाइन करने होते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस, फ्लोइंग प्रोसेस, मिक्सिंग के प्रोसेस, बिहेवियर से फ्लूइड का क्या होगा तो वो हमें स्टडी करना होता है। तो आज हम अपने इस डाटा को एनालिसिस कैसे करते हैं और अपने इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इस बारे में स्टडी करेंगे। ओके, आपके सामने ये एक ऊपर दिखाया हुआ है सिलोज दिखाया हुआ है जहाँ पर आपके पास सॉलिड पार्टिकल्स को स्टोरेज के लिए यूज होते हैं एंड आफ्टर दैट व्हेन वी नीडेड टू कलेक्ट द सॉलिड्स ऑन द बॉटम एरिया ऑफ द सिलो और स्टोरेज टैंक और आपके पास पार्टिकल्स ने जो बिहेवियर इंडिकेट किया वो डिफरेंट था। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में उसने फनलिंग का बिहेवियर इंडिकेट किया, सेकंड में रैट होलिंग का, लगिंग, केकिंग, वॉल बिल्डअप, ये डिफरेंट आपके पास बिहेवियर इंडिकेट होते हैं उन पार्टिकल्स के जो आपके पास फ्लोइंग में प्रॉपर्ली इंडिकेट कर सकते हैं। सो यू कैन सी कि पार्टिकल साइज कंट्रोल करता है कि पार्टिकल्स ने डिस्ट्रीब्यूट कैसे होना है और अगर हम पीएस प्रॉपर्ली हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते तो हम एक्लॉगिंग या सेग्रीगेशन या इनसफिशिएंट सेपरेशन के ऊपर हमें मूव कर सकते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स की बात करें जहाँ से हम लोग पार्टिकल जो हमें ऑब्टेन होते हैं आफ्टर साइज रिडक्शन के लिए तो हमारे पास मेथड सेविंग का हो सकता है जो मोस्ट वाइडली इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अगर हमारे पास पार्टिकल जो है वो वेरी स्मॉल रेंज के है तो वो 0.1 माइक्रोमीटर टू 3000 माइक्रोमीटर का है तो लाइट स्कैटरिंग के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर पार्टिकल वेरी नैरो रेंज बहुत नैरो है 1 to 100 माइक्रोमीटर तो हम सेडिमेंटेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं जहाँ में हम लोग स्टॉक्स वेलोसिटी के थ्रू हम लोग उनके पार्टिकल्स की साइज की डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करते हैं। और अगर हमारे पास पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन रेंज भी नैरो है और उनका साइज भी बड़ा स्मॉल है तो हम लोग ऑप्टिकल इमेज एनालिसिस के थ्रू हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू कि व्हिच मेथड वुड यू यूज फॉर अ कोको पाउडर और फ्लोर वाई। आप बताएंगे कि फ्लोर के लिए या फिर कोको पाउडर के लिए अगर हमें स्क्रीनिंग करनी हो हमें इनका चेक करना हो पार्टिकल साइज कौन सा मटेरियल का है तो हम इन टेक्निक में से कौन सी टेक्निक यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे because each method suits a different size, range and application. Then we have आपके पास एग्जाम्पल डाटा या एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन है जहाँ पर हमारे पास कुछ सीव साइज मौजूद थे। ये जो आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर कुछ सीव्स इंडिकेट की थी कि डिफरेंट साइज हैं। ओके, उन साइज के अगेंस्ट हमारे पास कुछ मैथ था जो उन पर रिटेन हुआ है। ओके, इस पास रिटेन होने के बाद हमने कॉलम के थ्रू परसेंटेज रिटेन कैलकुलेट किया देन कम्यूटेटिव रिटेन पार्टिकल कैलकुलेट किया। ओके, आफ्टर वी कैलकुलेटेड के पास कितने हो वो पार्टिकल सेलिब्रेट हो करती है। अब परसेंटेज रिटेन कैलकुलेट करने के हमारे पास मेथड है कि हम टोटल मैथ को कैलकुलेट करते हैं और मैथ रिटेन ऑन ईच को डिवाइड कर देते हैं टोटल मैथ से मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, परसेंटेज रिटेन आपके पास आ जाती है। कम्यूटेटिव रिटेन कैलकुलेट करने के लिए जो आपके पास फर्स्ट कॉलम के अंदर वैल्यू है फर्स्ट सेल के अंदर वैल्यू वैसे इंडिकेट कर देंगे। फिर हम सम करते रहेंगे 5 + 20 25, 5 + 20 + 30 55, इस तरह इन सबको सम करते रहेंगे और लास्ट में हमारे पास 100% सम जो ऐड हो जाएगा। परसेंटेज पासिंग को कैलकुलेट करने के लिए 100 में से जो आपके पास इनिशियल वैल्यू थी उसको माइनस करते रहेंगे तो आप करेंगे तो लास्ट में आपके पास 100 - 100 आंसर इज 0। तो ये आपके पास वेज हो सकते हैं जहाँ से हम लोग डाटा को एनालिसिस करने में फर्स्ट स्टेप पे हैं कि हम उनका परसेंटेज रिटेन या कम्यूटेटिव रिटेन या परसेंटेज पासिंग कैलकुलेट करते हैं। ओके, जब हम ये डाटा को फॉर्मुलेट कर लेते हैं टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं तो हमारे पास दो वेज हैं पीएसटी डाटा को डिस्क्राइब करने के। नंबर 1 इज डिफरेंशियल, सेकंड वन इज कम्यूटेटिव। जो डिफरेंशियल टाइप है उसको हमारे पास वाई एक्सिस पर परसेंटेज इन ईच बिन इंडिकेट होती है और इसका पर्पस क्या होता है टू फाइंड डोमिनेंट पार्टिकल रेंज। और जो कम्यूलेटिव आपके पास पीएसटी डाटा होता है उसका पर्पस होता है कि परसेंटेज स्मॉलर देन द रिक्वायर्ड साइज। फॉर एग्जांपल वी कैन कैलकुलेट D10, D50 and D90 and span from this data as well.
So these are two methods which use differently to calculate कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमें डोमिनेंट पार्टिकल को रेंज को चेक करना तो हम डिफरेंशियल मेथड को यूज करेंगे, और अगर हमें स्पैन को चेक करना है चेक करने स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा मौजूद है हमारे पास, तो हम लोग कम्युलेटिव मेथड को यूज करेंगे। ओके, अगर हम कम्युलेटिव मेथड की बात करें तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ये आपके पास इंडिकेट किया कि एक्स एक्सिस आपके पास पार्ट साइज आएंगे, माइक्रोमीटर में करना है या लॉग स्केल में करना है, एक ही बात है। और वाई एक्सिस में हमारे पास जो कम्युलेटिव पासिंग के जो कॉलम था आपके डाटा के अंदर उसको इंडिकेट करेंगे। एंड देन वाई एक्सिस के अगेंस्ट हम लोग D10, D50 एंड D90 फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद हम लोग वाई एक्सिस में मार्किंग करेंगे और हम अपनी कर्व पे देखेंगे कि वो पॉइंट कहाँ पर आ रहे हैं, और जहाँ पर वो पॉइंट आ रहे होंगे एक्स एक्सिस पे उनके हम लोग साइज को कैलकुलेट कर लेंगे। वो जो साइज आएंगे वो साइज हम लोग अपने इस इक्वेशन में यूज करेंगे और स्पैन कैलकुलेट करेंगे। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर के आपसे पूछा गया कि व्हाट डज अ हाई स्पैन इंडिकेट अबाउट योर मटेरियल। अगर स्पैन की वैल्यू हाई होगी तो आपको मटेरियल को इंडिकेट कर रहा है, एंड अगर स्पैन की वैल्यू लो होगी तो वो आपको मटेरियल के बारे में क्या इंडिकेट करेगी। आपके हेल्प आउट करने के लिए आपको जो ग्राफ था वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हुआ है। ये आपके पास कम्युलेटिव ग्राफ को पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट कर रहा है। वाई एक्सिस पे पार्टिकल्स, एक्स एक्सिस पे पार्टिकल साइज आ गया, और वाई पे आपके पास कम्युलेटिव परसेंटेज पासिंग आ गई है। देन इस वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग D10, D50 एंड D90 इन पॉइंट्स के ऊपर से लाइन स्ट्रेट पास आउट करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो कर्व है ग्रीन कर्व, इसके ऊपर ये कहाँ पर आकर लाई कर रहे हैं। जहाँ जहाँ लाई कर रहे हैं हम लोग वहाँ से उसका पार्टिकल साइज को रीड कर लेंगे। ये आपके पास D10 का पार्टिकल आ जाएगा, D50 का आ जाएगा, D90 का आ जाएगा। तो D10 का पार्टिकल साइज आपके पास अबाउट 170.7 माइक्रोमीटर है, और वो इंडिकेट कर रहा है 10% पार्टिकल्स आर फाइनल, यानी कि जो 10% पार्टिकल्स आपके पास है वो फाइनल रेंज में इंडिकेट मूव कर रहे हैं। D50 आपको बता रहा है कि जो मीडियन पार्टिकल साइज है वो 320.8 माइक्रोमीटर के राउंड अबाउट है, और D90 इंडिकेट कर रहा है कि 556.2 माइक्रोमीटर आपके पास इससे ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो आपके पास फाइनल मौजूद है। तो आपके पास डिफरेंट पोर्शंस ग्राफ पे पता चल जाते हैं कि कौन सा रेंज आपके पास मीडियन में आ रहा है, कौन सा आपके पास लेस देन फाइनल है, और कौन सा आपके पास मोर देन फाइनल पार्टिकल्स में आ रहा है। और अगर अपन डिफरेंशियल ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, एक्सिस पे वही पार्टिकल साइज आपके पास आ जाएगा, और वाई एक्सिस पे हम लोग परसेंटेज रिटेन को इंडिकेट करेंगे। वहाँ पर आपके पास परसेंटेज कम्युलेटिव था, यहाँ परसेंटेज रिटेन को इंडिकेट करेंगे। ओके, देन हम बार ग्राफ या फिर लाइन ग्राफ के थ्रू हम लोग डाटा को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस प्लॉट से हमें क्या पता चलता है, ये आपके पास मॉडल साइज को बताता है। ये बताता है कि जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स हैं वो किस रेंज में लाई कर रहे हैं। स्प्रेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपके पास जो पार्टिकल्स को जो ग्राफिकल हम में ड्राइव करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट किस बिहेवियर में हो रहे हैं। एंड इट हेल्प्स टू कंपेयरिंग हाउ कोर्स और फाइनल मटेरियल इज। जो आपके पास पिछला ग्राफ था, जो परसेंटेज रिटेन वाला ग्राफ था, वो जस्ट आपको बताता है 10% फाइनल या 90% फाइनल या मीडियन कहाँ पे आपके पास आ सकता है, एंड उसकी बेस पर हम लोग स्पैन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो डिफरेंशियल कर्व है ये आपको बताती है कि ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द आपके पास मटेरियल क्या चल रहा है, क्या वो ओवरऑल कोर्सर पार्टिकल है या ओवरऑल फाइनल पार्टिकल है, या वो किसी मिडिल रेंज में इंडिकेट कर रहे हैं। इस जब साइज का पता चल जाता है तो फिर हम सारा एम्फसाइज उस एरिया या रीजन की तरफ रखते हैं जहाँ पर मैक्सिमम आपके पास पार्टिकल मूव कर रहे हैं पार्टिकल, और उस पार्टिकल साइज या डायमीटर को डिजाइन में रखते हैं। जितने फ्लोराइड पर ट्रैक्टर हो गए, या आपके पास या फिर आपके पास रिएक्टर्स हो गए, या आपके पास ड्राइंग के प्रोसेस आ गए हैं, या फिल्ट्रेशन प्रोसेस आ गए हैं, या आपके पास पार्टिकल मिक्सिंग आ गई है, वो उस साइज रेंज को देख के बनाते हैं। तो ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास डिजाइनिंग के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। ओके, ये दोनों ग्राफ आपको इंडिकेट किए गए हैं। लेफ्ट हैंड आपके पास डिफरेंशियल पीएसडी ग्राफ है जो बार ग्राफ में इंडिकेट किया है, और वाई एक्सिस में आपके पास कम्युलेटिव पीएसडी ग्राफ इंडिकेट किया है। तो यहाँ पर कम्युलेटिव पे हमें D10, D90 एंड D50 के थ्रू स्पैन कैलकुलेट करने में हेल्प होता है, और डिफरेंशियल पीएसडी के केस में अगर इसमें हमें पे मेथड चाहिए। ओके, ये जो डिफरेंशियल कर्व है आपको बार ग्राफ में इंडिकेट हो रहा है कि पार्टिकल्स आपके पास किस एरिया में मूव कर रहे हैं। तो व्हाट वी कैन डू कि हम यहाँ पर एक मीडियन ड्रॉ करते हैं इन बार्स के मिडिल में, इस तरीके से एक पॉइंट ड्रॉ किया, और फिर हम यहाँ से लाइन ग्राफ बना सकते हैं जो हमें बताएगा कि पार्टिकल्स का ओवरऑल बिहेवियर किस तरीके से चेंज हो रहा है।
सॉरी ये लाइन इधर मूव कर गई। ओके, सो ये आपके पास एक क्या है कि ग्राफ से बनाएंगे, एक्सेल थ्रू बनाएंगे तो प्रॉपर आपके पास इन बनेगा, तो आपके पास रेंज आ रहा है। देयर इज चांस आपके पास जो पार्टिकल्स हो वो स्टार्टिंग पे हाइपरबोला क्रिएट हो जाए, या फिर आपके पास किसी एंडिंग पोर्शन पे हाइपरबोला क्रिएट हो जाए। तो जो हाइपरबोला है आपके पास है वो इंडिकेट करेगा कि आपके पास मैक्सिमम पार्टिकल्स किस एरिया पर लाई करते हैं, और उन पार्टिकल्स के अगेंस्ट हम लोग फिर अपने फ्लूइडाइज वेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन आपके पास फ्लूइडाइज रिएक्टर को डिजाइन कर सकते हैं। आपके पास सॉलिड पार्टिकल्स को ड्राई करना है वो प्रोसेस आपके पास आ सकते हैं। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस आ सकते हैं। पार्टिकल्स की मिक्सिंग किस तरीके से होगी वो आ सकती है। तो सारा डिजाइन आपके पास मैक्सिमम पार्टिकल साइज को देख कर होगा। तो ऑल्दो आपके पास रेशियो जो है वो 0 to 100 आ रही होती है, बट उस 0 to 100 मास रेशियो के दरमियान कौन सा पार्टिकल रेंज आपके पास सुपर साइज कर रहा है कि आपके पास सबसे ज़्यादा आ रहा है, वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम स्पैन की बात करते हैं। स्पैन का वो कैलकुलेशन करने के लिए कहा था, तो यहाँ हमने जो वैल्यूज आई थी D10, D90, D50 की वैल्यू इंसर्ट की, तो आंसर आपके पास 0.97 का आता है। अब इस स्पैन की वैल्यू को इंटरप्रेट कैसे करते हैं? आपसे पूछा गया था पिछले क्वेश्चन के अंदर कि आप इंटरप्रेट करके बताएं कि हायर स्पैन की लोअर स्पैन को कैसे कहेंगे। बट अगर स्पैन आपके पास लेस देन 1 हो तो हम इसे कहते हैं नैरो डिस्ट्रीब्यूशन, और ये आपके पास गुड यूनिफॉर्मिटी को इंडिकेट करती है। अगर आपके पास हाई स्पैन आए इट मींस मोर स्प्रेड और मोर सेग्रीगेशन इश्यूज, तो हमें अपने सीव साइज को या रिड्यूस करना पड़ता है, या फिर हमें अपने जो पार्टिकल साइज रिडक्शन मेथड है, फॉर एग्जांपल बॉल मिलिंग कर रहे हैं या फिर जॉ क्रशर के थ्रू कर रहे हैं, डबल हैमर के थ्रू कर रहे हैं, या फिर अपनी टेक्निक या आपको चेंज करना पड़ता है। तो ये स्पैन आपको इंडिकेट करता है कि हमें जो पार्टिकल साइज चाहिए वो कितना यूनिफॉर्मिटी को शो कर रहा है। तो ये दोनों मेथड साइड बाय साइड इंडिकेट आपके पास करते हैं कि हम अपने जो डाटा को है वो कैसे डिजाइन कर सकते हैं। Okay, there is another question for you. What's the D50 and span value you got? Post it in comment below. आपको रिजल्ट शो कर दिया हुआ है, लेकिन आप फिर भी कैलकुलेट करके इसको रिजल्ट को अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, अब पार्टिकल साइज के बाद जो एक और मेजर फैक्टर आता है वो पार्टिकल डेंसिटी का है। पार्टिकल डेंसिटी में हमें मास और वॉल्यूम रेशियो एक्चुअली है कि एक फिक्स वॉल्यूम में मास कितना कॉम्पैक्टली अरेंज हुआ है। दो तरह की डेंसिटी हो सकती है, वन इज ट्रू डेंसिटी, सेकंड वन इज बल्क डेंसिटी। ट्रू डेंसिटी में हम लोग सिंपली मास और वॉल्यूम एक्सक्लूड पोर वॉल्यूम, जो पोर्स मटेरियल के अंदर सॉलिड के अंदर पोर्स हो सकती हैं उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, उनको माइनस कर देते हैं। यानी कि जो ट्रू वॉल्यूम होगा उसकी बेस पर हम लोग जो डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे इट विल बी कंसीडर्ड एज ट्रू डेंसिटी। और अगर हम लोग बल्क डेंसिटी मटेरियल के अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स हैं और उनके पोर्स को भी इंक्लूड करते हैं, मिसाल के तौर पर इंक्लूड वाइड्स एंड एयर गैप्स, पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर आकर स्टिक हुए हैं, आकर अकोमोडेट हुए हैं, तो आपको पता है सॉलिड पार्टिकल जब एक दूसरे के ऊपर आकर स्टिक होते हैं या आकर स्टॉप होते हैं तो कुछ गैप्स होते हैं जो इनके बीच में रह जाते हैं। तो उन अगर वाइड्स को या गैप्स को भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे तो इट विल बी कंसीडर्ड एज बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी के टोटल वॉल्यूम जिस मर्जी तरह का हो, जिसके अंदर वाइड्स और एयर गैप दोनों को वो शामिल कर लेंगे तो आपके पास बल्क वॉल्यूम हो जाएगा। तो इन दोनों वॉल्यूम से हमें हेल्प आउट होता है कि वॉल्यूम ये आपके पास डिफरेंट रेशियो पता चलती है। देन नो वे व्हेन अदर एग्जांपल जहां पर स्फेरिकल पार्टिकल्स आपको अज्यूम कि हमने के पार्टिकल आउट ऑफ स्फीयर है। तो अगेन आपको जो लेक्चर 1 में बात कही थी कि हमें वॉल्यूम को या डायमीटर को बताने के लिए हमें पहले अपने पार्टिकल को किसी आइडियल पार्टिकल के साथ बेंचमार्क करना पड़ता है, उसके साथ थोड़ा आइडियलाइज करना पड़ता है। यहाँ पार्टिकल्स को राउंड शेप के कंसीडर किया, जब वो राउंड शेप का कंसीडर हो तो हमने उसको स्फेरिकल पार्टिकल के रूप में कंसीडर कर लिया। सो डायमीटर वाज 300 माइक्रोमीटर, जिसको हम लोग 0.03 सेंटीमीटर कह सकते हैं पार्टिकल का। एम इज मास जो था वो 0.00002 ग्राम में आ गया। तो हमारे पास डायमीटर भी है और मास भी है, तो हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिए। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई ओवर 6 d क्यूब के थ्रू वॉल्यूम की वैल्यू आपके पास 1.41 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर क्यूब वैल्यू आ गई है। इसके थ्रू हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 14.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी आ गया। ओके, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप बताएं इस डाटा को देखकर कि क्या ये आपके पास ट्रू डेंसिटी है या फिर आपके पास बल्क डेंसिटी है। ठीक है, अब इस डाटा को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, किस मास की बात कर रहे हैं। तो आपने बताना है कि इज इट अ ट्रू डेंसिटी और अ बल्क डेंसिटी।
आज के लेक्चर को समराइज करें तो हमारे पास मेजरेबल मेथड कौन कौन से, साइज मेजरमेंट मेथड कौन कौन से होते हैं हमने देखा, पीएसटी प्लॉटिंग एंड इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं हमने देखा, स्पैन एंड इट्स रेलेवेंस को हमने देखा। इसके अलावा हमने दो पीएसटी प्लॉटिंग को देखा, वन वाज अकोमोडेटिव, सेकंड वन वाज डिफरेंशियल। फिर हमने पार्टिकल डेंसिटी और एग्जांपल को ऑब्जर्व किया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी कि स्क्रीनिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं स्क्रीनिंग के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। आप अपने इस लेक्चर को देखिएगा और कमेंट कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन रहेगा तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।